यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुधीर कुमार गौड़ पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। बात कर रहे हैं हम पवन सुत हनुमान जी के बारे में, हनुमान जयंती के बारे में। और आप जानते हैं कि हनुमान जयंती साल में 2 बार मनाई जाती है और दोनों ही बार भगवान का जन्म है। अब ये कैसे अद्भुत घटना है। पहला जो कार्तिक महीने में आती है, दूसरा जो चैत में यानी इस महीने में 12 तारीख को आ रही है। और ये 2 जन्म अलग किस किस तरह से है, इसके संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ, आपको जानकारी भी होगी कि कार्तिक के महीने में भगवान का जन्म हुआ, हनुमान जी का। और इस महीने में भगवान की 2 कथाएं हैं कि भगवान ने सूर्य को मुंह में ग्रहण कर लिया था और इंद्र ने वज्र का प्रहार किया था हनुमान के जबड़े पर। हनुमान जी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े थे, तो पवन ने हवा को रोक लिया था, सारा ब्रह्मांड हिल गया था, तीनों लोग कांपने लगे थे। ब्रह्मा जी ने फिर वरदान दिया, पवन से कहा कि भाई हनुमान जी को हम जीवित करते हैं और ये चिरंजीवी हैं। तो इस तरह से भगवान का एक नया जन्म हुआ। दूसरी घटना ये है कि इसी दिन माँ सीता ने भगवान को अपने बेटे की तरह अमर होने का आशीर्वाद दिया था, अजर अमर होने का। सुंदरकांड की चौपाई है, दिया था। तो इस तरह से भगवान का जन्म उत्सव है। इस दिन हमें करना क्या चाहिए? हनुमान जी अगर प्रसन्न हो जाए तो सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही। अगर हम गुरु की तरह माने यानी बृहस्पति, तो हनुमान जी को प्रसन्न कर लें, बृहस्पति प्रसन्न हो जाएगा। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, सूर्यदेव प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान शिव के अवतार हैं हनुमान जी, तो चंद्रमा प्रसन्न हो जाएंगे। मंगल कारक हैं तो मंगल प्रसन्न हो जाएंगे। बुद्धि के सबसे अधिक बुद्धिमान हैं तो यानी बुद्ध प्रबल हो जाएगा। शुक्र सब कुछ संयमित है तो शुक्र प्रसन्न हो जाएगा। शनि तो मानता ही नहीं की है। अगर भगवान हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं तो शनि देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और शनि के नौकर चाकर कौन है? राहु केतु। अगर शनि प्रसन्न हो गया तो राहु केतु की प्रभाव कृपा बनी रहती है। अब हनुमान जी के लिए इस दिन आप क्या कर सकते हैं? मैं बहुत छोटा सा संक्षिप्त सा उपाय आपको बताता हूँ। आप जो मौली हम धागा बांधते हैं, इसकी यहाँ एक दीपक में डालें, इसकी बत्ती बनाएं और सरसों का तेल या चमेली का तेल इसका प्रयोग करें उस दीपक में। और प्रदोष काल कौन सा होता है? जब सूर्य अस्त हो जाता है, शाम को छिप जाता है, उस काल को हम प्रदोष काल कहते हैं। प्रदोष काल में दीपक जलाएं हनुमान जी के सामने, थोड़ा सा भोग लगाएं, फूल चढ़ाएं, लाल पुष्प चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ मन से करें, भाव से करें। हनुमान जी क्या नहीं दे सकते? नवग्रह की शांति, सुख शांति समृद्धि और आपकी यश कीर्ति सारे ब्रह्मांड में फैलने लगती है, आपकी जय जयकार होने लगती है। और हनुमान जी जब प्रसन्न हो जाते हैं तो तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, माँ स्वयं लक्ष्मी यानी सीता आपको भरपूर आशीर्वाद देती है। और जब इनका आशीर्वाद मिल जाता है तो फिर आपके कहने क्या, फिर तो बल्ले बल्ले, जीवन आनंद ही आनंद है। फिर तो आपको चाहिए क्या? आपको धन है, सद्बुद्धि है, ज्ञान है, लेकिन अहंकार रहित। हनुमान जी जो ज्ञान देते हैं वो अहंकार रहित होता है। बाकी जगह से जो ज्ञान मिलता है उसमें कहीं ना कहीं अहंकार की बदबू आने लगती है, बू आने लगती है, और वो बदबू से भी ज्यादा खतरनाक है। तो आप इस तरह से ये काम छोटा सा करिए और हनुमान जयंती को बनाइए और जीवन को आनंद में कुशल में बनाइए। आप नहीं, पूरा परिवार आनंद में से रहेगा। हर हर गंगे, जय मां गंगे।